आजकल वक्फ को लेकर देश भर में एक पॉलिटिकल और लीगल हंगामा चल रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल हो रही है तो कभी पॉलिटिकल स्टेज पर हीटेड स्पीचेस हो रही है। और अब इस इशू ने एक और एंगल ले लिया है क्योंकि आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि अगर उनकी अपोजिशन अलायंस पावर में आई तो वक्फ एक्ट विल बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। इमेजिन द स्टेटमेंट। और उसके बाद बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल, जो उस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के हेड भी थे जिसके पास वक्फ बिल को भेजा गया था, ने अब एक बोल्ड रिस्पॉन्स दिया है जो किसी पॉलिटिकल एक्सप्लोजन से कम नहीं है। लेकिन बीच में एक बेसिक क्वेश्चन भी उठता है कि अगर इतनी दिक्कत है वक्फ एक्ट से तो सुप्रीम कोर्ट जाने में क्या दिक्कत है। और वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कम ही दिन बचे हैं, तो क्या होगा अगर सीजे बीआर गवई ने ये ऑर्डर गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिया, तब पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरफ झुकेगा। तो चलिए इन सब पर एक नजर डालते हैं इस वीडियो में। तेजस्वी यादव ने पटना के गांधी मैदान में सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन रैली एड्रेस करते हुए बोल दिया था कि द एनडीए इन बिहार इज ऑन इट्स वे आउट and once we form the government we will consign the Waqf Act brought by the PM नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट into the dustbin। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल पंच नहीं था बल्कि एक लीगल धमाका भी था, क्योंकि जब आप किसी एग्जिस्टिंग लॉ को पब्लिकली स्क्रैप करने की बात करते हो तो वो सिर्फ लेजिस्लेचर तक सीमित नहीं रहता, वो जुडिशरी की आंखों का भी सेंटर बन जाता है। इस बोल्ड क्लेम के बाद बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने तुरंत काउंटर फायर किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर ये कहकर अटैक किया कि तेजस्वी यादव इज डे ड्रीमिंग। People of Bihar have repeatedly rejected him and his father Lalu Yadav. They are using Muslims for appeasement politics। ये तो एक सीधा चार्ज है वोट बैंक पॉलिटिक्स का। बीजेपी एमपी पाल ने कांग्रेस और असाउद्दीन ओवैसी का भी नाम लेके बोला कि इन सभी के बीच एक रेस चल रही है टू गेन मुस्लिम वोट्स थ्रू इमोशनल मैनिपुलेशन। फिर बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात उठा दी। उन्होंने कहा कि द पार्लियामेंट एग्जिस्ट टू मेक लॉस। इफ यू हैव ऑब्जेक्शंस अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, बट प्लेइंग विद पीपल्स इमोशंस लाइक दिस वोंट वर्क। दिस कंट्री रन्स ऑन लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस स्टेटमेंट में एक क्लैरिटी है, इंडिया में अगर किसी लॉ से प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही निकलता है, not through public threats or dramatic promises। But let's not forget तेजस्वी भी यही नहीं कह रहे कि वो कल से वक्फ एक्ट हटा देंगे। They are laying out a political narrative and in Indian politics नैरेटिव्स ही इलेक्शन जीतते हैं। पर चीजें और इंटरेस्टिंग भी हो गई जब पाल ने सचर कमेटी की बात उठाई। Former Delhi High Court Chief Justice Rajinder Sachar had said that Waqf properties could generate rupees 12,000 crore in revenue, but only rupees 163 crore was recorded. So who benefited? Not the common Muslims, it was the Waqf board officials। ये भी एक बड़ा डैमिंग एलिगेशन है। अगर सच में वक्फ बोर्ड का मिसयूज हो रहा है और आम मुस्लिम्स तक कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा, तो क्या फिर उस एक्ट का स्ट्रक्चर रिफॉर्म होना चाहिए? और क्या तेजस्वी का स्क्रैपिंग का आइडिया एक इमोशनल गिमिक के अलावा किसी जेन्युइन रिफॉर्म डिस्कोर्स को टच करता है? अब यहाँ पर एक लीगल रियलिटी भी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी मल्टीपल पिटिशंस पेंडिंग है जहाँ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चैलेंज किया गया है। पिटिशनर्स का कहना है कि वक्फ बोर्ड को बिना ड्यू प्रोसेस के लैंड वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने का जो पावर दिया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पर्टिकुलरली अंडर आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी के बारे में है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया तो सरकार के लिए एक टफ लीगल टेरेन बन सकता है। अब जरा सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट और कुछ प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जाते हैं तो क्या होगा? अपोजिशन बोले कि सी वी टोल्ड यू द वक्फ एक्ट इज फ्लॉड। इंडिया गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस बेस पर ये लॉ लाया गया था, और जो कम्युनिटी ऑलरेडी एंशियस है अपने राइट्स को लेकर उनका ट्रस्ट और इरोजन हो सकता है। या फिर सुप्रीम कोर्ट एक्ट को अपहोल्ड करता है, तब तेजस्वी के डस्टबिन वाले प्रॉमिस का क्या? इन्हीं सब के बीच में सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि सीजे बीआर गवई अपना फैसला इसलिए जल्दी सुना सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का समर वेकेशन खत्म पर है। 14 जुलाई से जो सुप्रीम कोर्ट रीओपन होगा तो शुरुआत इस बड़े ऑर्डर से हो सकती है। इन्हीं सब के साथ जगदम्बिका पाल ने और भी लीडर्स को टारगेट किया। They are misleading the public. If they had genuine concerns, they should have raised them in Parliament or the Supreme Court। उन्होंने कहा ओवैसी और ममता बनर्जी को रेफर करते हुए। उनका कहना है कि रैलीज और इमोशनल स्पीचेस से कुछ नहीं होगा, रियल प्लेटफॉर्म पार्लियामेंट और जुडिशरी है। लेकिन पॉलिटिक्स में सब कुछ रैशनल नहीं होता, इमोशंस प्ले अ ह्यूज रोल। जब एक लीडर गांधी मैदान से बोलता है कि वक्फ एक्ट विल बी अबॉलिश्ड, तो ये सिर्फ एक लीगल आइडिया नहीं होता, ये एक पॉलिटिकल सिंबल बन जाता है। एक तरफ हिंदू कंजर्वेटिव ग्रुप्स इस मूव को सपोर्ट करते हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस फियर एक्सप्रेस करते हैं कि रिलीजियस प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिटी अंडर थ्रेट है। लेकिन क्या
ये फियर बेसलेस है। जब जगदम्बिका पाल सच्चर कमेटी का रेफरेंस देते हैं तो इनडायरेक्टली वो भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज हो रहा है। तो सोल्यूशन क्या है? स्क्रैप द लॉ, रिफॉर्म इट और ब्रिंग इन अ यूनिफॉर्म रिलीजियस एंडाउमेंट कोड जिसमें सब रिलीजियस बॉडीज अकाउंटेबल हो। वक्फ का हिस्ट्री काफी पुराना है, मुगल एरा से लेकर ब्रिटिश रूल तक। वक्फ प्रॉपर्टीज को एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड चैरिटी के लिए डेडिकेट किया गया था, बट अब ये एक कॉम्प्लेक्स वेब बन चुका है, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी पिछले कुछ हियरिंग्स में ये माना है कि वक्फ बोर्ड्स के पावर पर क्लोज स्क्रूटनी होनी चाहिए। तेजस्वी यादव का बोल्ड स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल गैम्बल ही है, लेकिन वो गैम्बल सिर्फ मुस्लिम के वोट्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये लीगल इंस्टीट्यूशंस के क्रेडिबिलिटी पर भी एक टेस्ट बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये पता है कि पब्लिक सेंटिमेंट इस इशू पर इंटेंस है, लेकिन उनका काम सिर्फ एक चीज से ड्रिवन होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोर्ट ने बोला कि वक्फ एक्ट का कोई प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट करेगी या पॉलिटिकल रेजिस्टेंस देगी? क्या फिर एक न्यू वक्फ एक्ट लाया जाएगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को अपहोल्ड किया तो क्या अपोजिशन फिर भी उसे स्क्रैप करने की बात करेगी या लीगल रूलिंग का रिस्पेक्ट किया जाएगा? अभी के लिए सब आंसर स्पेकुलेशन है, सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। आज की पॉलिटिक्स में एक पैटर्न दिख रहा है, लीडर्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देते हैं, पब्लिक को डिवाइड करते हैं, और जब मैटर सीरियस होता है तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है। वेदर इट्स CAA, फार्म लॉज, UCC या अब वक्फ जुडिशरी is being forced into the role of final arbiter on deeply political issues। इस पूरी कंट्रोवर्सी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है मुस्लिम कम्युनिटी का ट्रस्ट। क्या उन्हें लगता है कि वक्फ एक्ट उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? क्या उनका ट्रस्ट वक्फ बोर्ड से भी उठ गया है? अगर सच में ये बोर्ड्स अकाउंटेबल नहीं है तो रिफॉर्म नेसेसरी है, बट नॉट थ्रू पॉलिटिकल रिटोरिक, थ्रू इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। जगदम्बिका पाल की एक बात तो बिल्कुल सही है, दिस कंट्री रन्स ऑन लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वक्फ एक्ट पर जो जजमेंट आएगा वो सिर्फ एक लॉ के फेट का फैसला नहीं करेगा, वो ये भी डिसाइड करेगा कि इंडिया का डेमोक्रेटिक प्रोसेस लीगल लॉजिक से चलेगा या पॉलिटिकल लाउडस्पीकर से। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।